बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो हाँ। यूट्यूब पे जाना चाह रहे होंगे, हाँ, हाँ। और इस टॉपिक पे आपने कभी नहीं बोला है, हम चाह रहे हैं आप इस पे बोलो। तो सीरियस रेवेन्यू जनरेशन सर कब जाके शुरू होता है यूट्यूब पे? सर मैं आपको ना मस्त चीज़ बताता हूँ। मुझे ये क्वेश्चन पूछा तो होगा कई लोगों ने, ऑब्वियसली ऑनलाइन नहीं पूछा होगा। यूट्यूब, मैं जब यूट्यूब करने लगा था तो रेवेन्यू नहीं होता था यूट्यूब पे। ओके। तो मेरा मोटिव इनिशियली रेवेन्यू रहा ही नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे भी, अब मैं वापस सोचता हूँ तो मुझे याद नहीं आता मैं पैसे कहाँ से लाता था उस टाइम पे इतने, मतलब सर्वाइव करने इतने, क्योंकि 2016 में रेवेन्यू था नहीं शायद, या मेरा चैनल एलिजिबल ना, कुछ तो चक्कर था उस टाइम, शायद यूट्यूब मोनेटाइजेशन सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। तो मेरे को फर्स्ट आज भी, हाँ अब याद आया कैसे मैं वेबसाइट से पैसे कमा रहा था ना उस टाइम पे, अच्छा, तो वो पड़े थे मेरे पास में। तो मेरे को फर्स्ट जो पहले यूट्यूब चेक भेजता था इनिशियली कुछ दिनों तक, कुछ अच्छे। महीनों तक, फिर बाद में ये वायर ट्रांसफर शुरू हुआ। तो ये रेवेन्यू जनरेशन मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कितना रेवेन्यू सही होगा कि अब मैं इसी पे सरवाइव कर जाऊं। ये डिलेमा मेरा 2020 कोविड के बाद तक था, लेकिन तब तक मैं ऐसा रेगुलर मेरे को ये हो गया था मैं यही करने वाला हूँ। मुझे तब भी ये डिलेमा रहता था रेवेन्यू वाला मेरे ख्याल से, और अभी भी ये चेंज होता है जी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ज़्यादा थी। आजकल मैं देखता हूँ कोई नया चैनल बनाता है तो बोलते हैं मेरे इतने घंटे वो नहीं हुए, इतना हाँ वॉच जी, टाइम हाँ नहीं जी, हाँ हुआ, जी, इतने सब्सक्राइबर नहीं। हाँ जी। मेरे टाइम कुछ नहीं था, जिसने ओके। अप्लाई किया उसका मोनेटाइजेशन शुरू होगा, और मोनेटाइजेशन के नाम पे पूरे महीने 7,000 5,000 रुपये आते थे, भले ही व्यूज़ ठीक आ रहे थे तो भी, क्योंकि वो पहले लो था फिर बढ़ा फिर वापस घट गया मोनेटाइजेशन। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसा, मतलब मेरी कोई थियरी नहीं है कि मोनेटाइजेशन से लेके क्या यूट्यूब पे वो होता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई एफर्ट कितना डालते हो, अगर आप दिन में, ऐसा है कि 10 घंटे आप यूट्यूब पे एफर्ट डालते हो सीरियस वाले, ऐसा ऐसे नहीं कि मैं सुबह उठा मैंने यूट्यूब ही देख लिया 5 घंटे तो उसको भी काउंट करूँ मैं। करेक्ट। मतलब आप उसके लिए मेहनत, आप बिल्डिंग प्रोसेस कितना है, 10 घंटे का अगर आपका दिन का है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कम से कम उससे 30-40 हज़ार रुपये निकालो। अब वो कैसे निकालोगे, यूट्यूब का आपका मॉडल क्या है, कितना अर्न कर रहे हो, वो अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं यूट्यूबर्स, ओके। एंटरटेनमेंट में ज़्यादा हो सकते हैं, हेल्थ में ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऑटोमोबाइल में कम है। तो जैसे ऐसा है। आपने एक फिगर बोली कि 30-40 हज़ार निकालो, कि बेर तब मिनिमम हाँ, इतना तो खर्चा पानी चाहिए वो बंदे को। आपके दिन के 10 घंटे की वर्थ मुझे हाँ लगती है, हाँ जी। हाँ। तो सर जो 30-40 हज़ार रुपए है, हाँ। वो कितने व्यूज या सब्सक्राइबर्स पे आते हैं? अभी मैं बताऊं आपको, अभी करंटली चल रहा ऑटोमोबाइल में बता सकता हूँ मैं, हाँ बिकॉज जी, बाकियों से तो बात की हुई मुझे टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 1 मिलियन व्यूज के अराउंड 30,000 आ रहे होंगे अभी, 30-32 समथिंग चल रहा होगा। ओके। तो 1 मिलियन, ये लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म का कोई पैसा नहीं है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भूल जाओ आप, पैसा थोड़ा बहुत फेसबुक देता है, बट जैसे 1 मिलियन व्यूज के वो शायद देते होंगे 40 रुपए। अच्छा। 40 तो फर्क है। तो 40 और 40,000 30,000 में फर्क है। तो डिपेंड, कई लोगों को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं। बाय लार्ज ये है कि आप यूट्यूब पे लंबी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज लाओगे तो आपको 31-32 हज़ार रुपये का फिगर चल रहा है। कुछ कैटेगरी में 35 हो जाएगा, कुछ कैटेगरी में 25 भी हो सकता है, ऐसा सीन है। तो ये है, और वो 1 मिलियन एक दो बार आना आसान है, रेगुलर चलना, और मैं इट्स नॉट कि एक वीडियो पे 1 मिलियन आना ही जरूरी है, मतलब पूरे महीने में जितने भी वीडियो डाले उन पे बोल रहा हूँ मैं आपके ऐसा। चैनल पे एक हाँ, मिलियन चैनल पे व्यूज 1 मिलियन आए। होने चाहिए, राइट वैसे राइट वाला सीन है। राइट। तो ये करंट हम जब बात कर रहे हैं जनवरी में, जब अभी कर रहे हैं, तब ये सिचुएशन है। राइट। बाकी हो सकता है वेरी कर जाए, आगे पीछे हो सकता है।